अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो आप लोगों का क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट उर्दू पार्ट 10 क्लास। अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 9 क्लास तक नहीं किए हैं तो सिंपली उन क्लासेस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लिंक पे क्लिक करने के बाद उन तमाम क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देखिए सवाल आपसे लिखा हुआ है कि सालिम अली का खुलासा लिखें। मैं आपको यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ, पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं पिछले क्लासेस में यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 में इसमें सालिम अली से रिलेटेड मैं सवाल करवाया हूँ। सालिम अली की पैदाइश कब हुई, सालिम अली कौन थे, ठीक इसी तरीके से सालिम अली का असली नाम क्या है, ये तमाम सवालात जो आपके पिछले क्लासेस में आ चुका। ठीक प्यारे बच्चों, और यहाँ पे क्या सवाल है कि सालिम अली का खुलासा कीजिए। यानी कि आज जो मैं आप लोगों को क्लास करवाने के लिए जा रहा हूँ इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी आपका क्वेश्चन है उन तमाम क्वेश्चन से का उन तमाम सवाल का जवाब इसमें छुपा हुआ। ठीक साथियों, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो मैं अभी आपको क्लास करवाऊंगा सिंपली इसको आपको अच्छी तरीके से ज़हन लगाकर दिमाग को हाजिर और नाजिर रख के यहाँ पे आपको क्लास को देखना है, सुनना है और समझना है। ठीक प्यारे बच्चों, आप सिर्फ देखकर ही सुनकर ही आपको ये क्लास याद हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए सवाल है कि सालिम अली का खुलासा लिखे। उसके बाद जवाब में लिखा हुआ खुलासा, सालिम अली इल्म तेवर के माहिर थे। क्या है कि सालिम अली इल्म तेवर के माहिर थे। वह परिंदों के मुतालिक बहुत सी मुफीद जानकारी रखते थे। वह पहले हिंदुस्तानी है। कौन? सालिम अली पहले हिंदुस्तानी है जिनको हिंदुस्तानी परिंदों पर तहकीक का शर्फ हासिल हुआ। उनकी शहरत बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दुनिया भर में है। सालिम अली का असली नाम सालिम माजुद्दीन अली था। क्या है सवाल? सालिम अली का आपके पास फॉर एग्जांपल सवाल आ जाए कि सालिम अली का असली नाम क्या था, आपके पास 4 ऑप्शन से रहेंगे। ऑप्शन ए रहेगा सालिम, ऑप्शन बी रहेगा सालिम खान, ऑप्शन सी रहेगा कि सालिम अली माजुद्दीन। ठीक प्यारे बच्चों, और ऑप्शन डी रहेगा सालिम खान या सालिम अली, कुछ भी रहेगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो आपको उन तमाम ऑप्शन से में से एक ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, एक ऐसे ऑप्शन में टिक आपको लगाना है जिसमें रहेगा सालिम माजुद्दीन अब्दुल अली। ठीक है, सालिम माजुद्दीन अब्दुल अली सालिम अली का असली नाम है। ठीक प्यारे बच्चों, लेकिन वो जो मशहूर है वो सालिम अली के नाम से मशहूर है। उनका जो असली नाम है सालिम माजुद्दीन अली है। क्या है? सालिम माजुद्दीन अली। इसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक प्यारे बच्चों, सालिम अली का असली नाम सालिम माजुद्दीन अली। ठीक है, इसे मैं लिख लीजिएगा। ठीक प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से सवाल यहाँ पे लिखा हुआ कि उनकी पैदाइश 12 नवंबर 1896 को मुंबई के खतवाड़ी इलाके में हुई। ये भी आपको मैं सवाल करवा चुका हूँ। सालिम अली की पैदाइश कब हुई? ठीक है, सालिम अली की पैदाइश कब और कहाँ हुई? आपके पास 4 ऑप्शन से रहेंगे। ऑप्शन ए रहेगा कि 12 नवंबर 1895 में, ऑप्शन बी रहेगा 12 नवंबर 1897 में, ऑप्शन सी रहेगा 12 नवंबर 1896 में, और ऑप्शन डी रहेगा 12 नवंबर 1894 में। तो आपको उस एक ऐसे ऑप्शन में सेलेक्ट टिक लगाना है या सेलेक्ट करना है जिसमें 12 नवंबर 1896 रहेगा, क्योंकि सालिम अली की जो पैदाइश हुई है वो 12 नवंबर 1896 में हुई। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर से यानी कि सालिम अली से रिलेटेड जरूर आपके एग्जाम में सवाल आएगा, ये तो 100%। ठीक है बच्चों, इसलिए जो भी यहाँ पे आपको सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर उसे आपको नोट कर लेना, अच्छी तरीके से अपने ध्यान में बैठा लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है वह बचपन में ही यतीम हो गए थे। कौन? सालिम अली बचपन में ही यतीम हो गए थे। उनकी परवरिश उनके मामू ने की। अब सवाल आ जाए कि सालिम की परवरिश किसने की, तो सालिम की परवरिश उनके मामू ने की। ठीक प्यारे बच्चों, फिर आगे लिखा हुआ कि मामू लावल्द थे, यानी उनके मामू को एक भी औलाद नहीं था। ठीक प्यारे बच्चों, फिर लिखा हुआ कि इसलिए सालिम अली उनके हर दिल अजीज थे। आगे लिखा हुआ कि सालिम अली को स्कूल की तरफ से इनाम में एक किताब मिली थी। क्या है कि सालिम अली को स्कूल में इनाम के तौर पर एक किताब मिली थी, ओके, जिसका नाम था हमारे दोस्त जानवर। ठीक है, अगर आप लोग पिछला क्लास जो किए होंगे तो आपको मालूम होगा, उसमें सवाल आया था कि सालिम अली को स्कूल में कौन सी किताब बतौर इनाम मिली। ठीक प्यारे बच्चों, तो उस किताब का नाम था हमारे दोस्त जानवर। ठीक प्यारे बच्चों, यही हमारे दोस्त जानवर नाम की किताब सालिम अली को स्कूल में बतौर खास इनाम के तौर पर मिली थी। ओके, आगे लिखा हुआ है सालिम अली को खुले माहौल में घूमना बहुत पसंद था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वह अक्सर तरह तरह के परिंदों को देखते और उनकी बोलियां सुनते थे। एक दिन उन्होंने पीले गर्दन वाली एक गोरैया को देखा। क्या किया सालिम अली ने? वह अक्सर तरह तरह की परिंदों को देखते और उनकी बोलियां सुनते थे। एक दिन उन्होंने
पीले गर्दन वाली एक गोरैया को देखा, उस अनोखी गोरैया को मार गिराया, लेकिन वह सोच में पड़ गए। कौन सोच में पड़ गए? सालिम अली सोच में पड़ गए, ठीक है। उसकी नस्ल के मुतालिक जानकारी हासिल करने के लिए मामू के पास गए। कौन गए मामू के पास? सालिम अली गोरैया की नस्ल के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए किसके पास गए? मामू के पास गए। ओके, फिर आगे लिखा हुआ है कि मामू ने भांजे की दिलचस्पी को महसूस कर लिया और अपने इलाके अपने एक मुलाकाती मिलाड साहब के पास क्या है, अपने एक मुलाकाती मिलाड साहब के पास ले गए। मिलाड साहब ने परिंदों का म्यूजियम अपने घर में बना रखा था। उस म्यूजियम में किस्म किस्म के बेजान परिंदों का जिस्म महफूज था। वहाँ सालिम अली ने अनोखी गोरैया का जिस्म भी महफूज देखा। ठीक, क्या क्या सालिम अली ने वहाँ पे मिलाड साहब के पास जब उनके मामू लगे गए तो वहाँ पे सालिम क्या देखे कि एक म्यूजियम बना हुआ है, उसमें किस्म किस्म के परिंदों का बेजान रूह कैद है, और उसी में सालिम अली ने उसी गोरैया का जिस्म देखा जिसे उन्होंने मार के गिराया था। ठीक है, महफूज देखा, मिलाड साहब से उसकी जानकारी भी हासिल की। ठीक, आगे लिखा हुआ, आप यहाँ पे देखिए आगे। तालीम से फारिग होकर अपने ख़ानदानी कारोबार के सिलसिले में बर्मा चले गए। ठीक है, कौन? सालिम अली तालीम से फारिग होकर अपने ख़ानदानी कारोबार के सिलसिले में बर्मा चले गए थे। आप सवाल आ जाए कि तालीम से फारिग होकर सालिम अली ख़ानदानी कारोबार में हाथ बटाने की गर्ज से कहाँ गए थे, ऐसा सवाल आया था, शायद आपको याद भी होगा। ठीक है, क्या सवाल आया था ऑब्जेक्टिव में कि सालिम अली तालीम से फारिग होकर अपने ख़ानदानी कारोबार के सिलसिले में का हाथ बटाने के गर्ज से कहाँ गए थे, तो वो बर्मा चले गए थे। ओके, आगे लिखा है कि लेकिन उनकी तबीयत कारोबारी न थी। सालिम अली की तबीयत कारोबारी नहीं थी। ठीक प्यारे बच्चों, वह हमेशा परिंदों के मुतालिक जानकारी हासिल करने में मशगूल रहते थे। कौन? सालिम अली हमेशा परिंदों के बारे में जानकारी हासिल करने में मशगूल रहते थे। ठीक प्यारे बच्चों, इसलिए उनको वापस मुंबई भेज दिया गया। मुंबई में उनको नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में गार्ड की मुलाजमत मिल गई। ठीक है, यहाँ पे गाइड लिखा हुआ है लेकिन गार्ड की मुलाजमत मिल गई। परिंदों के बारे में उनका शौक जारी रहा। उस शौक के मुताला की तकमील के लिए उनको जर्मनी के सफ़र पर भेज दिया गया। किसको? सालिम अली को उनके शौक के मुताबिक जर्मनी के सफ़र पर भेज दिया गया। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ के माहौल यानी कि जर्मनी के माहौल में रहकर उन्हें परिंदों की ज़िंदगी पर तहकीक करने का अच्छा मौका मिल गया। किसे? सालिम अली को। ठीक, उन्होंने एक तहकीकी किताब लिखी जिस पर उनको इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया। ठीक है, क्या कि सालिम अली ने एक तहकीकी किताब लिखी जिस पर उनको इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया। सालिम अली ने बेजान परिंदों की ज़िंदगी पर इतनी गहराई संजीदगी से तहकीकी काम किया कि आज दुनिया भर के साइंसदानों की नज़र में वह काबिल तारीफ़ इंसान है। पूरे दुनिया, सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं, ठीक है, पूरे दुनिया के जो साइंसदान हैं आज तक उनकी तारीफ़ करते हैं। किसी एक चीज़ पे अगर इंसान फोकस करे, उस चीज़ को हासिल करने की तमन्ना उनके दिल में हो, तो ज़रूर वो उस चीज़ में, उस काम में वो कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को मंजिल का पता ही नहीं है कि हमको जाना कहाँ पे है, तो फिर उनको मंजिल मिलेगी नहीं। इसलिए अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, अभी 8th क्लास में हैं, वस्तानिया एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से अपनी मंजिल को तय कर लीजिए। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, या जो भी आपको बनना है, उस मंजिल को तय कर लीजिए और कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, एक ना एक दिन ज़रूर आप उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जिस तरीके से सालिम अली को दिल में शौक था परिंदों के बारे में जानने का, उन्होंने कोशिश करते करते तालीम से फरागत हासिल की। उसके बाद वो बर्मा चले गए, क्या करने के लिए? काम करने के लिए। फिर वहाँ पे भी उसका दिल नहीं लगा, तो फिर उनको यानी कि वो कोशिश करते तो फिर उनको लास्ट में मंजिल मिल ही गई। ऐसी मंजिल मिली कि पूरे दुनिया में मशहूर हो गए और पूरे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम को उन्होंने रोशन कर दिया। अभी तक पूरे दुनिया के जो साइंसदान हैं वो अब तक सालिम अली का नाम को ले रहे हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो ऐसी मेहनत आपको भी करनी है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि उनकी ज़िंदगी एक मिसाल इंसान की है। उनकी ज़िंदगी एक मिसाली इंसान की है। वह माहिर इल्म तेवर की हैसियत से मुमताज़ हैं। वह 91 साल बक़ैद हयात रहे। अगर सवाल आ जाए कि सालिम अली कितने साल हयात से रहे, यानी सालिम अली कितने साल जिंदे रहे, तो आपका क्या आंसर आएगा? 91 साल। ठीक,
फिर आगे लिखा हुआ कि 20 जून 1987 को में उसने इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। क्योंकि सालिम अली इस दुनिया फ़ानी से कब रुखसत हुए या सालिम अली का इंतकाल कब हुआ, तो 20 जून 1987 को। ठीक है प्यारे बच्चों, 20 जून 1987 को सालिम अली इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर दुनिया बका की तरफ कोच कर गए, रवाना हो गए। सालिम अली का इंतकाल 20 जून 1987 में हुआ था। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था आज का। तो सो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आप लोगों को समझ में आ गया अच्छी तरीके से। और इसमें जो भी क्वेश्चन आया है सिंपली क्या करना है आपको, सबसे पहले उससे जो भी इसमें आंसर बताया गया, जो भी क्वेश्चन है उनको आपको लिखना है, फिर उसका आंसर आपको इसी चैप्टर में तलाश करके आपको लिख लेना। ठीक प्यारे बच्चों, ये पूरे चैप्टर को आपको याद करना नहीं है, सिंपली आपको इसको समझना है और समझ के अपने ध्यान में बैठा लेना। ठीक प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इस चैप्टर में आंसर दिया गया। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।